एपिसोड 176। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एविल रेस के एक बंदे के जाल में फंस गया था। और जो एविल रेस का बंदा था ना, उसने हमारे जान को अच्छी तरीके से फंसा लिया था अपने चेस वाले गेम में। और तो और अगर जान इस गेम को जीतता भी है तो भी दूसरी साइड से गू कबीले के लोग ही मारे जाएंगे। और जान अगर इस गेम को हारता भी है तो भी उसकी साइड से गू कबीले के लोग मारे जाएंगे। बोला जाए तो जान चाहे हारे चाहे जीते, फिर भी मारना गू कबीले के लोगों को ही है। अब जब जान ये देखता है ना, तो जान चलता है तो जो एविल रेस का बंदा था ना, जया ली, उस पर एक चाल चलकर और गू कबीले के 2 लोगों को सेक्रीफाइस कर जया ली को यहीं पर निपटा डालता है। और अब आगे अब जैसे जया ली मरता है तो उसका गेम 12 जो चेस है ना, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सभी के सभी लोग, चाहे फिर वो गू कबीले के लोग हमारे जान की साइड से लड़ रहे हो या फिर जया ली के लोग जो कि असल में गू कबीले के ही थे, वो लड़ रहे हो, सभी के सभी बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ये सभी के सभी बाहर आते हैं ना, तो जया ली मारा जा चुका है। इसलिए जया ली के शक्तियाँ गू कबीले के जितने भी लोगों पर चढ़ी हुई थी ना, जया ली ने गू कबीले के जितने भी लोगों को गुलाम बनाया था, वो भी सारे के सारे आजाद हो जाते हैं। अब जैसे सभी एल्डर गू कबीले के आजाद होते हैं ना, तो यूनर चलती है तो अपने होली फ्लेम से इन बुड्ढों के अंदर जो भी थोड़ी बहुत और एविल शक्तियां थी ना, उन्हें भी बाहर निकाल देती है। अब इतने में हमें गू कबीले के फर्स्ट लीडर को बताया जाता है। अब जब ये लीडर ये देखता है कि उसकी एक गलती की वजह से उसका पूरा गू कबीला खत्म होते होते रह गया, तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और गू कबीले की जो लीडर सीट है ना, उससे रिजाइन कर देता है। अब जैसे ही रिजाइन करता है ना, तो हमारा जान इसी मौके का फायदा उठाता है और सीधा यूनर को ही गू कबीले की सीट पर बैठा देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और पर हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर यूनर है ना, उसने गू कबीले की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली है। और हमारी जान ने 2 एल्डरों को सेक्रीफाइस किया था ना, उनकी भी यूनर ने गू कबीले में बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी है कि इन एल्डरों की वजह से ही गू कबीला बचा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर गू कबीले का जो फर्स्ट लीडर है ना, वो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। फिर भी जैसे मंत्री वगैरह रहते हैं ना, जो सलाह देते हैं, वैसा बन गया था। अब इतने में हमें आपस में गू कबीले के लीडर, बोले जाए तो पुराने लीडर जान और गू यान, तीनों की आपस में बातों को बताया जाता है। गू कबीले का लीडर चलता है तो यहाँ पर कैरा होता है, मतलब कि गू कबीले का पुराना वाला लीडर चलता है तो यहाँ पर कैरा होता है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड के चारों कॉन्टिनेंट है ना, युआन लैंड कॉन्टिनेंट, डू यू कॉन्टिनेंट, दी फैन कॉन्टिनेंट और टियान युन कॉन्टिनेंट, चारों के चारों कॉन्टिनेंटों के 4 रिकार्नेशन लेवल वाले वॉरियर हैं, जो कि चारों कॉन्टिनेंटों को आपस में मिलाकर रखते हैं और एक दूसरे से कभी किसी को लड़ने नहीं देते और ना ही एक दूसरे पर कब्जा करने देते हैं। अब जैसे ही गू कबीले का पुराना लीडर यहाँ पर एक कहता है ना, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो 2 कॉन्टिनेंटों को आपस में मिला दिया है। बोला जाए तो टियान युन कॉन्टिनेंट या फिर बोला जाए तो टियान बिन कॉन्टिनेंट और युआन लैंड कॉन्टिनेंट, दोनों को आपस में मिला दिया है और एक अलायंस बना लिया है। तो भला उस समय वो गार्ड, रिकार्नेशन लेवल वाले गार्ड क्यों नहीं आए मुझे रोकने के लिए। अब जैसे हमारे जाने कहता है ना, तो गू कबीले का पुराना लीडर चलता है तो कहने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो चारों के चारों गार्ड है ना, वो फिलहाल के लिए कुछ करने के लिए गए हैं या फिर वो कहीं पर हैं, इसलिए उन्होंने इतनी छोटी सी बात का ध्यान ही नहीं रखा। और तो और जो युआन लैंड कॉन्टिनेंट और टियान बिन कॉन्टिनेंट है ना, उसमें कोई भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जैसे ही हमारा जान गू कबीले के पुराने लीडर की बात सुनता है ना, तो जान कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये बुड्ढा एकदम सही कह रहा है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा हेवनली अलायंस में कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं है जो कि रिकार्नेशन लेवल वाले वॉरियर को टक्कर दे सके, इसलिए उन्होंने मुझे अपने लिए खतरा समझा ही नहीं है शायद। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती है, तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो याओ क्लैन है ना, उसे बताया जाता है। याओ क्लैन में एक उत्सव होने वाला है जो कि हर 20 या फिर 100 सालों में एक बार होता है, जिसमें बहुत सारे, जैसे कि पिल टावर में होता था ना, वैसा ही, ठीक है ना। याओ क्लैन में गोलियों की सेरेमनी होने वाली है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे एल्पिनिस्ट आएंगे और गोली बनाना बताएंगे, जिससे कि उन्हें एक हाई लेवल का प्राइज मिल सके। उसकी ही तैयारियां चल रही होती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो सोल क्लैन है ना, उसको बताया जाता है। और हाँ, सोल क्लैन अलग है और हून क्लैन अलग है। आप ऐसे मान सकते हो कि जो हून क्लैन है ना, उसका एक दूसरा ब्रांच है सोल क्लैन। जैसे कि हमारा जहाँ डाउ की वर्ल्ड में था ना, वहाँ पर हून क्लैन था और फिर उसके नीचे सोल क्लैन था, ऐसा यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन जो हून क्लैन है ना, वो फिलहाल के लिए तो सोल क्लैन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब जो सोल क्लैन है ना, उसका लीडर है ना, वो पावरफुल हो चुका है, इसलिए वो हून क्लैन से सोल क्लैन को अलग करना चाहता है। यार कोई नहीं, मैं अभी नहीं बताता, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सोल क्लैन के एक हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर 5 बंदे बैठे हुए होते हैं, सॉरी 5 नहीं 4 बंदे बैठे हुए होते हैं, और जो आपस में चारों के चारों बंदे बात कर रहे होते हैं कि अब हमें शायद सोल क्लैन को अलग कर लेना चाहिए हून क्लैन से। अब जो चारों के चारों बंदे ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी इनमें से जो सबसे बड़ा बंदा था ना, वो कह देता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें जो डू यू कॉन्टिनेंट है ना, उसमें थोड़ी सी तबाही मचानी पड़ेगी। सबसे बड़ा बंदा चलता है तो 2 बंदों को आदेश देता है कि तुम ये टोकन लेकर जाओ होली सी क्लैन के पास। होली सी क्लैन है ना,
इस टोकन में कुछ जानकारी है जिसे होली सी क्लैन देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और फिर वो जो हेवनली अलायंस है ना जुआनलैंड कॉन्टिनेंट पर उस पर हमला कर देगा। और जब वहाँ पर हमला होगा ना तो यहाँ पर हम दो है ना यहाँ पर डोयू कॉन्टिनेंट में तबाही मचा देंगे और सोल क्लैन का जितना भी माल वगैरह है ना और सारे के सारे हमारे जो बंदे हैं ना उन्हें लेकर यहाँ से हम निकल जाएंगे किसी और कॉन्टिनेंट में। अब भाई साहब जैसे ये बंदा कहता है ना तो दो बंदों को जो होली सी के पास भेजा देता है और जो टोकन था ना उसमें ये जानकारी थी कि जो हमारा जान है ना उसने एक एंजल को मारा था डेमन वर्ल्ड में, तो उसी की जानकारी थी इसमें। और अगर होली सी क्लैन को बंदों को ये पता चला कि हमारे जान ने ही हेवनली अलायंस की लीडर ने ही उनकी एंजल को मारा है तो वो पक्का हेवनली अलायंस पर हमला करेंगे और वहाँ पर तबाही मच जाएगी। उम्मीद है समझ रहे होगे। अब यहाँ पर ये बंदा जिसका नाम हून मो था ये प्लान बना ही रहा होता है, तभी यहाँ पर हून क्लैन का लीडर आता है और जो हून मो है ना सीधा उससे एकदम साफ साफ कह देता है कि क्या तुम सच में अपने क्लैन को अलग करना चाहते हो? बोला जाए तो सच में तुम सोल क्लैन को अलग करना चाहते हो जिसे की भूतकाल में मैंने ही बनाया था। हून मो चलता है तो हमें से हिला देता है। अब जैसी हून कबीले का लीडर होर्नमो को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो होर्नमो के पास 70% एक दूसरे प्रकार की शक्तियां थी जिनसे किसी को भी रिकवर किया जा सकता है। तो हून कबीले का लीडर चलता है तो उन शक्तियों को होर्नमो से छीन कर ले जाता है, साथ ही साथ एक चीज को छीन कर ले जाता है यहाँ से और फिर हून कबीले के लीडर से कह कर जाता है यहाँ पर कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, दफा हो जाओ मेरे हून क्लैन से। अब ये सारी बातें बताने के बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जान और यूनर को बताया जाता है और यहाँ पर एकदम रोमांटिक गाना भी बज रहा होता है। और पिछले 25 सालों में हमारे जान ने अपने ट्रैक पर नहीं बताया था ना यूनर के साथ, आज वो यहाँ पर अपना ट्रैक पर भी बता रहा होता है। अब यहाँ पर रोमांस चल ही रहा होता है तभी दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो होली सी क्लैन है ना उसे बताया जाता है। अब इतने में हमें होली सी क्लैन के सबसे गहरे हिस्सों का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम था पॉप जो कि आज से 10,000 साल पहले रिकार्नेशन लेवल पर था और इसने उस समय बोले जाए तो आज से 10,000 साल पहले जो एविल रेस और ह्यूमन के बीच फाइट हुई थी ना, इस पॉप ने बोले जाए तो होली सी क्लैन के लीडर ने उस समय रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचने के बाद बहुत सारे एविल लोगों को मारा था। लेकिन अब तक जो पॉप था ना वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मतलब कि ये दिख तो एकदम यंग रहा था लेकिन इसकी एज कम से कम 15,000 साल हो गई। अब हमें इतने में पॉप को बताया जाता है। अब इतने में यहाँ इस पॉप के सामने सन ऑफ लाइट आता है। अब जैसी सन ऑफ लाइट आता है ना तो सन ऑफ लाइट चलता है तो सारी जानकारी पॉप को देने लगता है कि लीडर जो गू कबीला है ना उसके ऊपर एविल रेस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वो फिलहाल के लिए किसी कारण की वजह से आजाद हो चुका है। लेकिन मुझे और कुछ भी पता चला है कि जो हेवनली अलायंस का लीडर जान है ना उसने हमारी एक एंजल को मारा है, इसलिए हमें उससे बदला लेना ही पड़ेगा। अब जैसे पॉप ये सुनता है ना तो पॉप चलता है तो सन ऑफ लाइट से प्रूफ मांगने लगता है कि क्या प्रूफ है। सन ऑफ लाइट चलता है तो एक प्रूफ पॉप को बता देता है कि पिछले 1 महीने से मैं इसी बात के सबूत जुटाने में लगा हुआ था कि उसने कहां पर हमारे मेंबर को मारा था। अब जैसी सन ऑफ लाइट कहता है ना और प्रूफ भी बता देता है तो पॉप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इतने में सन ऑफ लाइट चलता है तो और भी बताने लगता है कि जो सोल क्लैन है ना वो शायद एविल रेस का साथ ले रहा है, बोला जाए तो एविल रेस के साथ मिला हुआ है, इसलिए हमें उन पर भी हमला करके उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए। अब जैसी सन ऑफ लाइट कहता है ना तो पॉप सोल क्लैन के लिए भी प्रूफ मांग लेता है कि क्या प्रूफ है। सन ऑफ लाइट चलता है तो ये वाला प्रूफ भी पॉप को बता देता है। अब जैसे ही पॉप दोनों प्रूफों को देखता है ना तो ये तुरंत 2 टीम बनाता है और दोनों तरफ अलग अलग भेज देता है कि सबको खत्म कर दो। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 2 बंदों को बताया जाता है जो कि सोल क्लैन के होते हैं और ये 2 बंदे वही होते हैं जो जान की खबर देने के लिए होली सी क्लैन के अंदर आ रहे हैं ताकि होली सी क्लैन जो हेवनली अलायंस है ना बोला जाए तो जान की टेरिटरी उस पर हमला कर सके। अब जैसे ये 2 बंदे जिनका नाम सोल डेमन और सोल इयान था ना जो होली सी क्लैन के पास पहुंचते हैं ना और लीडर से मिलने की इच्छा जताते हैं तो इन दोनों को कैद कर लिया जाता है। हालांकि ये टोकन जो सोल क्लैन है ना उसे दे देती है, फिर भी दोनों को गुलाम बना लिया जाता है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जो हून क्लैन है ना उसने सोल क्लैन को तो पहले ही खत्म कर दिया है, क्योंकि सोल क्लैन अलग होना चाहता था, इसलिए हून क्लैन ने सोल क्लैन का नाम निशान मिटा दिया है और सोल क्लैन का जितनी भी खजाने वगैरह थे ना, शक्तियां वगैरह, टेक्निक वगैरह सबके सब हून क्लैन में मिक्स कर लिए हैं, जिसकी वजह से हून क्लैन और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब हमें तो ये जानकारी दे दी गई है लेकिन ये जानकारी कहीं पर फैली नहीं है, सिर्फ हून क्लैन के अंदर ही जानकारी है। उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और पर हमें गू कबीले को बताया जाता है और पलक झपकती 1 महीना गुजर चुका था गू कबीले को आजाद हुए और इस 1 महीने में हमारी जान ने गू कबीले की जितनी भी टेक्निक है ना सबको बारी बारी से चेक कर लिया था कि कौन सी टेक्निक उसके लायक है। हालांकि ये गू कबीले की टेक्निक है, फिर भी जो जान है ना उसकी पोजीशन गू कबीले में बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है। इसके अलावा आज गू कबीला हमारे जान की बदौलत ही खड़ा हुआ है, इसलिए गू कबीले का कोई भी मेंबर जान को कोई भी गू कबीले की टेक्निक लेने से मना नहीं करता। हमारा जान चलता है तो 2-3 टेक्निक और ले लेता है।
अब पलक झपकती 2-4 दिन और गुजर जाते हैं और पर हमारे जान को पता चल जाता है कि जो याओ कबीला है ना उसमें बहुत जल्द जो एल्पिनिस्ट का कंपटीशन है ना वो होने वाला है। इसलिए जान चलता है तो वहाँ के जाने की इच्छा जताने लगता है। अब जैसे ही वो कबीले का पुराना लीडर जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो वो हैरान हो जाते कि ये बंदे एक एल्पिनिस्ट भी है। इतने में जो यूनर के फादर है ना कुयान वो कबीले के फर्स्ट लीडर बोला जाए तो पुराने लीडर को बताने लगते हैं कि हाँ जान है ना तब वो डाउ की वर्ल्ड में था ना वहाँ पर एकदम टॉप लेवल का एल्पिनिस्ट था, उसकी टक्कर का वहाँ पर कोई था भी नहीं। वो कबीले का लीडर चलता है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या वहाँ पर एक टॉप लेवल का एल्पिनिस्ट था। अब फाइनली कुछ दिन और गुजरते हैं और जो यूनर है ना वो हमारी जान के साथ जो याओ कबीले में कॉम्पिटिशन होने वाला है ना वहाँ की ओर जाने लगती है। हालांकि शुरुआत में तो जो वो कबीले का पुराना लीडर है ना वो यूनर को जाने से मना करता है कि तुम फिलहाल के लिए लीडरशिप हो, बोला जाए तो वो कबीले के लीडर हो इसलिए तुम्हारा बाहर जाना अच्छा नहीं है। लेकिन यूनर के समझाने पर कि टेंशन मत लो मुझे कुछ नहीं होगा, यूनर जान के साथ निकल जाती है। हालांकि यूनर के बात न मानने पर जो कू कबीले का पुराना लीडर है ना यूनर को एक टोकन भी दे देता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो ना तो तुम मुझे वहाँ पर बुला सकती हो। और तो और कू कबीले का जो पुराना लीडर है ना वो यूनर और जान को बहुत सारी जानकारी भी दे देता है कि जो याओ कबीला है ना वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसके अलावा जियो कबीले के बाद जो याओ कबीला है ना पावर के मामले में डाउडी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए हम उनसे इतनी आसानी से टक्कर भी नहीं ले सकते। बोला जाए तो उन्हें कोई छिड़ने की भी कोशिश नहीं करता, चाहे फिर वो होली सी वाले क्लैन के ही क्यों ना हो। हमारा जान भी याओ कबीले की सारी जानकारी लेने के बाद फाइनली स्पेस के थ्रू यूनर को साथ लेकर याओ कबीले की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और पर हमें याओ कबीले की एक सिटी का सीन बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ एकदम अफरा तफरी बोला जाए तो लोगों की भागदौड़ मची हुई होती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इसी सिटी में प्रवेश करने ही वाला होता है, तभी जो 4 बॉडीगार्ड है ना वो जान और यूनर को रोक लेते हैं। अब हमारे जान चलता है तो अपनी सोल पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से जो याओ कबीले के बॉडीगार्ड थे ना वो हमारे जान को सिटी के अंदर जाने देते हैं। अब हमारा जान अंदर घूम ही रहा होता है तब यूनर चलती है तो जान से कहने लगती है कि हमें शायद आपका जो एल्पिनिस्ट बैच है ना उसे ले लेना चाहिए कि आप किस लेवल के एल्पिनिस्ट हो। हमारा जान भी यूनर की प्यार भरी बातें सुनकर हमें सिर हिला देता है। अब हमारा जान एल्पिनिस्ट होल को ढूंढ ही रहा होता है तभी अचानक एक छोटा सा बच्चा जो की लगभग 14 साल का था, मतलब की इसकी एज तो 18 साल है लेकिन ये 14 साल जैसा दिख रहा था, अचानक हमारे जान से टकरा जाता है और इस बच्चे के पीछे एक लड़का था जो कि डाउ जियान के 3 स्टार पर था और वो इस बच्चे को परेशान कर रहा था और जो बच्चा था ना वो था डाउ जियान के 1 स्टार पर। अब जैसे ये बच्चा हमारे जान से टकराता है ना तो जान इसे पूछने लगता है कि क्या हुआ। सामने वाला बच्चा चलता है तो कहने लगता है कि ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन जो अब हमारा जान है ना उसकी गिनती बुड्ढों में आने लगी थी, इसलिए हमारे जान इन बच्चों के बीच की फाइट में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसलिए जान चलता है तो इस बच्चे से कहने लगता है कि मुझे एल्पिनिस्ट होल बताओ। अब जैसे बच्चा ये देखता है कि सामने वाला बच्चा बोला जाए तो सामने वाला लड़का जान बोला जाए तो सामने वाले अंकल मुझे काम दे रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में जो एक और बंदा था ना वो जब ये देखता है कि को थोड़ा इस बच्चे का नाम पढ़ने दो क्योंकि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा खास है, ठीक है। और यार नाम पढ़ने में मुझे 2 दिन लग गए, मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत लेना। वो क्या है ना कि काम आ गया था इसलिए जी लगभग 45 से 50 घंटे बाद रिकॉर्ड हो रही है जी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सामने वाला बच्चा जिसका नाम याओ वांग गुई था, सॉरी याओ सुई गो ये ना नाम जी है। अब जैसे याओ सुई गो हमारे जान कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, तो जो दूसरा बंदा था ना जो कि डाउ जियान के 8 स्टार पर था वो थोड़ा हमारे जान पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन जान चलता है तो सामने वाले जो भी डाउ जियान के 3 स्टार का वॉरियर था उसे थोड़ा अपनी सोल पावर से डरा देता है, जिस वजह से सामने वाला बंदा चलता है तो भाग जाता है। अब इतने में हमें याओ सुई गो को बताया जाता है। हमारा जान चलता है तो याओ सुई गो से कहने लगता है कि मैंने याओ कबीले का एल्पिनिस्ट होल नहीं देखा है, वो कहाँ पर है, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो। याओ सुई गो चलता है तो हमारे जान को वहाँ की ओर ले जाने लगता है एल्पिनिस्ट होल की ओर। अब इतने में हमें 2 मिनट पहले का सीन बताया जाता है कि जो हमारा जान है ना उसकी जो एम्परर रिंग है ना जो कि ताओची गॉड ने हमारे जान को दी थी उसमें से हल्का सा ओरा निकलकर जो याओ सुई गो है ना उसके अंदर चली गई थी। इसलिए हमारे जान कहीं ना कहीं समझ गया था कि जो ताओची गॉड है ना उनका संबंध जो सामने 18 से 20 साल का मतलब कि 14 से 15 साल का बच्चा है ना उससे पक्का है। इसलिए हमारी जान ने याओ सुई गो को जो डाउ जियान के 3 स्टार वाला बच्चा था ना उससे बचा लिया था। अब हमारे जान याओ सुई गो के पीछे पीछे जा रहा होता है और हमारी जान के साथ साथ यूनर भी जा रही होती है। तभी यूनर चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान मुझे पता नहीं लेकिन हमसे आगे जो बच्चा रेंग रहा है ना उसके अंदर कुछ खास है। हमारे जान चलता है तो यूनर की बात सुनकर हमें सिर हिला देता है क्योंकि उसे भी ऐसा ही लग रहा होता है। अब इतने में यूनर चलती है तो बताने लगती है कि मैंने सुन रखा है कि जो याओ कबीला है ना उसका जो लीडर है ना आज से लगभग 1-1.5 साल पहले वो मर चुका था। लेकिन हर लीडर का एक फर्ज बनता है कि लीडर मरने से पहले जो उसकी सोल पावर है ना उसका कुछ अंश अपने याओ कबीले के स्टूडेंटों को दे। इसलिए जियान मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने जो बच्चा है ना जिसका नाम याओ सुई गो है उसके अंदर शायद उसके बोला जाए तो जो ओल्ड लीडर है ना उसका सोल पावर है। अब जैसे ही हमारा जान यूनर की बात सुनता है ना
तो हमारा जान हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि याओ कबीला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसका लीडर कम से कम रिकार्नेशन लेवल पर तो होगा और उसका जो सोल पावर है ना वो बहुत ही तगड़ा होगा, ऑलमोस्ट इस दुनिया के सबसे टॉप लेवल का। क्योंकि याओ कबीला एक एल्पिनिस्ट कबीला है, इसलिए उसका जो लीडर है ना वो भी पक्का एल्पिनिस्ट ही होगा और वो भी इस दुनिया का सबसे बेस्ट एल्पिनिस्ट। और जब उसका लीडर किसी को अपनी सोल पावर की शक्तियां दे रहा है, इसका मतलब वो बच्चा भी बहुत ही ज्यादा खास होगा। अब जान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हमारा जान चलता है तो इन बातों को दरकिनार रख देता है और जो याओ सुइगो है ना उसके पीछे पीछे एक होल में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना, ये बच्चा चलता है तो हमारी जान की मुलाकात एक लड़की से करवा देता है। अब जैसे ये लड़की हमारी जान और यूनर को दिखती है ना तो ये थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि यूनर सामने वाली लड़की को एकदम कयामत लग रही होती है। सामने जो लड़की थी ना उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था यूनर से। यूनर इतनी ज्यादा सुंदर थी। हालांकि जो याओ कबीले की लड़की थी ना वो ना ही हमारी जान की पावर को देख पा रही थी और ना ही यूनर की, इसलिए याओ कबीले की लड़की समझ जाती है कि ये दोनों शायद खास मेहमान हो सकती हैं आगे चलकर। इसलिए याओ कबीले की लड़की चलती है तो तुरंत हमारी जान से पूछने लगती है कि सर आपको क्या चाहिए। हमारा जान चलता है तो तुरंत याओ कबीले की लड़की से कह देता है कि मैं सिर्फ अपनी सोल पावर को टेस्ट करवाना चाहता हूँ कि मैं कौन से लेवल का एल्पिनिस्ट हूँ। अब जैसे ये लड़की जान की बात सुनती है ना तो ये जान को सब कुछ बताने लगती है कि बेशक सर आप करवा सकते हो, मेरे साथ आओ। साथ ही साथ ये लड़की चलती है तो हमारे जान से पूछने भी लगती है चलते चलते कि आपको किस लेवल का टेस्ट देना है। हमारे जान चलता है तो लड़की से पूछ देता है कि यहाँ पर सबसे हाई लेवल का टेस्ट कौन सा है। लड़की चलती है तो बता देती है डाउडी लेवल के 6 स्टार के मीडियम लेवल। हमारे जान चलता है तो कह देता है कि मैं वही टेस्ट दूंगा। अब जब लड़की चलती है तो हमारी जान की मुलाकात एक बुड्ढे से करवा देती है। ये बुड्ढा चलता है तो ये भी हमारी जान को देखकर एकदम अचंभित खा जाता है, क्योंकि ये भी हमारी जान की सोल पावर को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। अब हमारी जान की मुलाकात थोड़ी बातचीत इसी बुड्ढे से होती रहती है और फाइनली हमारा जान इस बुड्ढे का नाम भी पता कर लेता है कि इस बुड्ढे का नाम फेंग लाओ है। अब जो बुड्ढा चलता है तो हमारी जान को एक अलग स्पेस में ले जाता है और जो अलग स्पेस था ना इसमें ही रैंक 6 के मीडियम लेवल का टेस्ट होता था और जो स्पेस था ना ये थोड़ा अलग ही प्रकार का था। इस स्पेस का 1 महीना और बाहर का सिर्फ 20 मिनट। बोला जाए तो बाहर की दुनिया में सिर्फ 20 मिनट गुजरेंगे, लेकिन इस स्पेस के अंदर 30 दिन गुजर चुके होंगे। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो नियम कायदा समझा देता है कि सबसे पहले तुम्हें सोल टेस्ट देना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारा फायर कंट्रोल चेक किया जाएगा कि वो किस लेवल का है, इसके बाद तुम्हें एक गोली बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू पता चलेगा कि तुम रैंक 6 के मीडियम लेवल के टेस्ट के लायक हो या फिर नहीं हो। अब जैसे ये बुड्ढा फेंग लाओ हमारी जान से कहता है ना तो हमारा जान हमें सिर ला देता है। अब जैसे ही हमारा जान पहला टेस्ट देता है ना तो ये बुड्ढा हैरान हो जाता है और तो ये बुड्ढा ये भी समझ जाता है कि शायद जान उससे भी अच्छा एल्पिनिस्ट है, क्योंकि इस बुड्ढे को महसूस हो जाता है कि जान है ना वो कम से कम उसके पास इतनी तो आध्यात्मिक शक्तियां हैं कि वो कम से कम डाउडी लेवल की 7 ग्रेड की गोलियां बना सके। अब जैसे ही बुड्ढे महसूस करता है ना तो ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो दूसरा टेस्ट देता है और जब ये बुड्ढा हमारे जान का दूसरा टेस्ट भी लेता है ना तो ये और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे जान का जो फायर कंट्रोल था ना वो एकदम फर्स्ट क्लास था, इसलिए ये बुड्ढा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब फाइनली ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को कुछ स्क्रॉल देता है जो कि कुछ खास गोलियों के होती हैं। हमारा जान चलता है तो एक गोली को चुन लेता है। अब जैसे हमारा जान इस गोली को चुनता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो इस गोली की जितनी भी बोला जाए तो इस गोली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं ना सभी को हमारी जान को 3-3 जोड़ी पकड़ा देता है और जान से कह देता है कि तुम्हें 3 मौके ही मिलेंगे, अगर 3 मौकों में तुमने ये वाली गोली तैयार कर दी ना तो तुम्हें रैंक 6 के मीडियम लेवल का बैच मिल जाएगा। और ध्यान रहे जान, बोला जाए तो ध्यान रहे लड़के, किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी। हालांकि मैं यहाँ पर 28-29 दिन नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी हर नजर तुम्हारे ऊपर ही रहेगी, इसलिए थोड़ा संभल कर। अब जैसे ही हमारा जान बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो एक जगह पर बैठ जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो अपनी कुछ आध्यात्मिक शक्तियां छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। अब पलक झपकती 15 दिन गुजर जाते हैं। हमारा जान चलता है तो एक बार फेल हो जाता है, लेकिन दूसरी बेल में हमारा जान गोली बनाकर एकदम तैयार कर देता है। और क्या लगता है आपको ये आगे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।